प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को पहली बार उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध मतांतरण की गंभीर घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि बढ़ाई है। विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। अवैध मतांतरण के मामले बढ़ने पर सीएम योगी ने कड़ा कानून बनाने का निर्देश दिया है। लव जिहाद के बिल पास होने पर समाज सेवक राम कुमार पाल ने क्या कुछ कहा, मीडिया से बातचीत में देखिए लव जिहाद का बहुत अच्छा कानून पास किया, बहुत अच्छा प्रयास है योगी जी का। और इसमें बताया कारण क्या है कि देखिए जो रहीम होता है वो राम बनकर अपने कार्ड बनाता है, आधार कार्ड सारा उपयोग करता है, और वो हिंदू लड़कियों को जो भी करता है तो वो उसके लोगों के लिए उसको ही को लव जिहाद कहा जाता है। आज ये लोग गुमराह कर रहे, विपक्ष है चाहे वो है, तो कहना ये चाहूँगा कि आप नाम बदल कर क्यों कर रहे हो। अब जैसे कि कांवड़ यात्रा के टाइम जो बोर्ड पे नाम लिखने को कहा गया, अगर कोई मुस्लिम महिला किसी मंदिर में जाती है, 2-3 हमारे दिल्ली के वकील हैं, तो उसको ये बड़े बड़े जो मौलवी है वो कहते हैं वो मुसलमान है, उस बहिष्कृत मुसलमान है, तो फिर क्यों ये जो हिंदुओं के नाम लगाकर धंधा करते हैं ये बहिष्कृत क्यों नहीं होते। दुर्गा जी है, हनुमान जी है, राम जी के नाम से होटलों पे बोर्ड लगाते हैं, तो ये बहिष्कृत मुसलमान क्यों नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है और डबल स्टैंडर्ड नहीं चलना चाहिए। ये उस समुदाय को भी सोचना चाहिए। अपना नाम क्यों छुपाते हो, उस नाम को दर्शा कर करिए ना रोजगार। कौन इसमें रोक रहा है। लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतना बड़ा कदम उठाया, बिल पास भी हो गया। क्या लगता है इस तरह से और भी स्टेटों में इस तरह के फैसले होने चाहिए? जी हाँ, ऐसे हर स्टेट में होने चाहिए। दूसरा उदाहरण एक और मैं बताऊंगा कि महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में ये आरोप सिद्ध हो गया कि बांग्लादेशियों ने सारे अपने प्रूफ आधार कार्ड सब बनाए थे और वो सिद्ध हो गया। लेकिन सजा क्या मिली उनको? सजा 6 महीने की और 3000 जुर्माना। तो उसके बाद वो छूट जाएंगे, छूटने के बाद वो परमानेंट हो जाएंगे शायद। तो इसमें जैसे आजीवन कारावास ये ऐसी सजाएं हैं जो लॉन्ग टर्म सजाएं, तो सजा के डर से इंसान गलत काम नहीं करेगा। इसके लिए सजा होना जरूरी है। और कोई सजा नहीं, उसके ऊपर विक्टिम कार्ड खेलना, उसके ऊपर हर तरह से अत्याचार है। क्या अत्याचार? आप नाम बदल के कुछ कर रहे हो तो अत्याचार कहाँ से है? इस मैटर पे लड़कियों को भी आप किस तरह से जागरूक करना चाहेंगे कि जब वो इस तरह के लव जिहाद के इसमें फंसती हैं? देखिए लव जिहाद के बारे में दूसरा उदाहरण और देता हूँ। जैसे सोनाक्षी सिन्हा और जहीर का शादी हुआ और सुनील शेट्टी और उनकी वाइफ भी मुस्लिम है, लेकिन इस पे कौन सा पत्थरबाजी हिंदुओं ने किया? क्योंकि उन्होंने नाम चेंज नहीं किया, जो सही नाम है उस तरह से किया, तो उसको लव जिहाद नहीं बोलते। लव जिहाद जो नाम चेंज करके कहते हैं। और दूसरी बात कि जब लव जिहाद का दूसरा भी एक एंगल है कि हर आदमी मुसलमान ही क्यों है, और उसके बाद 2-3 साल के बाद वो लड़कियों को काट के कहाँ कहाँ किस तरह के वीडियोज आते हैं, और दूसरे कलकत्ता में क्या हो रहा है। ये विपक्ष हमेशा बात करेगा, लेकिन कलकत्ता की बात क्यों नहीं करता? कलकत्ता में हाई कोर्ट ने कई चीजों में किया। अभी एक केस पकड़ी गई, उसके घर में सुरंग थी बांग्लादेश से। तो कितने लोग हैं ये? बांग्लादेशियों को ही लाना है तो फिर देश का बंटवारा क्यों किया? पाकिस्तानियों को ही लाना तो देश का बंटवारा क्यों किया? सोनाक्षी सिन्हा हो या फिर बाकी जो लड़कियां मुस्लिम लड़कों से शादी करती हैं, क्या आप इस पक्ष में, या फिर आपको लगता है कि लड़कियां गलत है? नहीं, ये हमारे सनातन का दोष है। उनके अंदर सब चीज बुरी नहीं है। उनके अंदर मदरसे में उनको उनकी कुरान की पढ़ाई होती है, उनके में नियम है 5 टाइम नमाज पढ़ो, और उनको सारी दुआएं याद रहती हैं। तो ये उनका अच्छा कल्चर है। उस टाइप से हमारे सनातन में हमारे साधु संत मठाधीश ऐसा कुछ नहीं करते हैं। जबकि आपको बताना चाहूँगा कि हमारे 4 शंकराचार्य हैं। 4 शंकरों को 4 वेद पढ़ाने का, वेद का प्रचार करने का और वेद के विद्यार्थी करने का अधिकार है। लेकिन कित शंकराचार्यों ने कितने वेद के विद्यालय खोले और कितने को ज्ञान दिया है। और ये कुछ शंकराचार्य तो पॉलिटिक्स में बोलने लगे
इनका मुख्य, उनको 4 वेद 4 शंकराचार्य की पीठ दी गई है। आप देश में अपने विद्यार्थी बनाइए, गुरुकुल बनाइए और देश को सनातन धर्म को सिखाइए। कोई नहीं करता, कोई हमारे हिंदुओं में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसी कारण ये सब हो रहा है।